तो वहीं बीजेपी नेता निशिकांत दुबे की एक टिप्पणी ने सियासत में विपक्षी शोर को लाउड कर दिया है। हालांकि बीजेपी ने निशिकांत दुबे के इस बयान से पल्ला पूरी तरीके से झाड़ा है, किनारा किया है, लेकिन देखना होगा कि ये सुप्रीम बवंडर अब कब खत्म होता है। देखिए रिपोर्ट। निशिकांत दुबे जैसे लोग यहाँ पर प्रमाणित करते हैं वो लोग आज सुप्रीम कोर्ट तक के खिलाफ जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये लोग अराजक लोग हैं। विपक्ष हो हल्ला मचा रहा है, विपक्ष केस करने की मांग कर रहा है, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि माननीय ने सुप्रीम अदालत की अवमानना की है। निशिकांत दुबे जैसे लोग जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को यहाँ पर प्रमाणित करते हैं वो लोग आज सुप्रीम कोर्ट तक के खिलाफ जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये लोग अराजक लोग हैं। इस तरह की बात सुप्रीम कोर्ट के लिए कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने असल मायनों में संविधान को भी बचा रहा है और लोकतंत्र को भी बचा रहा है। सुप्रीम कोर्ट अगर ना होता तो शायद इस देश के अंदर एनार्की हो चुकी होती और प्रजातंत्र खत्म होकर राजतंत्र शुरू हो जाता। निश्चित तौर पर हमला है, गंभीर हमला है, पूरी न्यायिक प्रणाली पर हमला है, संविधान पर हमला है। संविधान न्यायिक विवेचना को सुप्रीम मानता है और ये सुप्रीम कोर्ट के जो सुप्रीम जस्टिस हैं उन्हीं पर हमला करते हैं, चीफ जस्टिस हैं उन पर हमला करते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ इस तरह के जो वक्तव्य लगातार आ रहे हैं, मैं समझता हूँ ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई भी सरकार रही हो, कभी भी किसी की भी सरकार रही हो, कहीं उसका मनमाना वो होता था तो कोर्ट से रिलीफ मिलता था। कोर्ट ही संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करने का काम। झारखंड के गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे के बयान के बाद बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने साफ साफ कह दिया कि ये उनका व्यक्तिगत बयान है, जिससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं। बीजेपी हमेशा से न्यायालय में विश्वास रखती है और न्यायाधीशों का सम्मान करती है। विपक्षी कांग्रेस के हमले में सुर मिलाते हुए अब एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने निशिकांत दुबे को ट्यूबलाइट कह दिया है और पीएम मोदी से अपील कर रहे हैं कि अपने ऐसे सांसदों को रोकें जो कोर्ट को धमकी दे रहे हैं। निशिकांत दुबे के बयान के बाद विपक्ष भले ही लामबंद हो और एक सुर में बोल रहा हो, लेकिन शिवसेना ने अपनी अलग लाइन ले रखी है। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने निशिकांत दुबे के बहाने पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ पर निशाना साध दिया है। तो क्या निशिकांत दुबे उस बारे में बात करना चाहते हैं क्या, डीवाई चंद्रचूड़ की जजमेंट के बारे में? क्या आप जाकर किसी भी मस्जिद को खोज सकते हो, नीचे मंदिर है या और क्या है देखने के लिए? शायद मुझे लगता है वो चंद्रचूड़ को निशाना बना रहे हैं। निशिकांत के बयान के बाद अब विपक्ष लगातार बीजेपी पर हमलावर है। ऐसे में देखना होगा कि सियासत का यह सुप्रीम बवंडर आखिर कब खत्म होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। राणा सांगा विवाद पर अखिलेश यादव ने बयान दिया है। इतिहास को इतिहास रहने दे, अखिलेश यादव कह रहे हैं। जो मनमुटाव पैदा करे उसे इतिहास रहने दो, ये कहना है अखिलेश यादव का। अखिलेश यादव इसके पहले भी इतिहास को लेकर, राणा सांगा को लेकर बयान देते रहे हैं और राणा सांगा को लेकर जिस नेता ने बयान दिया उसका बचाव भी करते रहे हैं। सुनिए। इतिहास को इतिहास रहने दीजिए। जो इतिहास हमारी प्रोग्रेस को रोकता हो, जो इतिहास हमारे आपके बीच में मनमुटाव पैदा करता हो, एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाने के लिए ऐसा इतिहास हो, उस इतिहास को इतिहास ही रहना चाहिए, उस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने मिलकर के भी काम किया है। अभी कुछ दिन पहले चुनाव हम लोग मिलकर के लड़े थे। समाजवादी पार्टी की कोशिश रही है कि हम सब लोग मिलकर के काम करते। और अखिलेश यादव भड़के हुए हैं। अभी अभी आगरा से वापस आए हैं, अपने सांसद रामजी लाल सुमन से मिलकर आए हैं, लगातार उनका बचाव कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हैं। ये सरकार 30 मार्का सरकार 30 से बहुत प्रभावित है। जो लोग दावा कर रहे थे
कि 400 पार, और अगर 400 पार हो गए होते और सड़कों पर तलवारें और राइफलें घूम रही होती। आरोप पर आरोप, वार पर वार। अप्रैल की चढ़ती दोपहरी में अखिलेश यादव पर भी गर्मी सवार है। क्रोध में लाल हो रहे हैं और निशाने पर हैं योगी सरकार और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। अखिलेश ने बोलना शुरू किया तो आरोपों की झड़ी तक लगा दी। अखिलेश ने बीजेपी को सबसे बड़ी भूमाफिया पार्टी बता दिया और योगी को 30 मार तक करार दे दिया। अखिलेश ने बात कुंभ में हुए हादसे की भी उठाई और आरोप 400 पार वाले भी लगाए। लेकिन जो इन सब में सबसे अहम रहा वो था जातीय बंटवारे को लेकर दिया गया बयान। अखिलेश कह रहे हैं कि बीजेपी बांटो और राज करो वाली सिस्टम अपनाती है। सच्चाई तो ये है, धार्मिक उन्माद और जातियों का झगड़ा या जातियों के बीच में एक दूसरे के प्रति विश्वास न रहना, ये बढ़ाने का काम कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। जो लोग दावा कर रहे थे कि 400 पार, और अगर 400 पार हो गए होते और सड़कों पर तलवारें और राइफलें घूम रही होती। 19 अप्रैल को आगरा पहुंचकर अखिलेश ने सांसद रामजी सुमन से मुलाकात करके प्रतीकों की राजनीतिक वाली चाल चल दी थी, जिस पर उनको योगी आदित्यनाथ ने खरी खरी सुना दी थी। इस पर अब अखिलेश बोल रहे हैं कि इतिहास को इतिहास ही रहने दीजिए। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस देश के अंदर और प्रदेश के अंदर जातीय संघर्ष नया प्रारंभ करने का प्रयास कर रही है। और ये जातीय संघर्ष किस रूप में? आपने देखा होगा, समाजवादी पार्टी का एक विधायक महाराष्ट्र के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करता है और औरंगजेब का महिमा मंडन करता है। समाजवादी पार्टी का एक सांसद प्रदेश में महाराणा सांगा का अपमान करता है और विदेशी आक्रांता जिसने राम जन्मभूमि के मंदिर को तुड़वाया था उस बाबर का महिमा मंडन करता है। यह वही कुत्सित मानसिकता है जो दलितों का, गरीबों का, वंचितों का हित नहीं होने देना चाहती है। इतिहास को इतिहास रहने दीजिए। जो इतिहास हमारी प्रोग्रेस को रोकता हो, जो इतिहास हमारे आपके बीच में मनमुटाव पैदा करता हो, एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाने के लिए ऐसा इतिहास हो, उस इतिहास को इतिहास ही रहना चाहिए, उस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। 2024 की सियासी जमीन पर समाजवादी पार्टी ने योगी आदित्यनाथ से फतह हासिल की थी, लेकिन महाकुंभ के आयोजन और उपचुनावों में भारी जीत ने एक बार फिर चुनावी मैदान में योगी आदित्यनाथ को एज दिला दिया है। इसीलिए इसी एज को काटने के लिए अखिलेश 2027 की सियासी जमीन की तैयारी करने में लग गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।